बाइबल हमें क्या सिखाती है? आप मेरी बात ध्यान से सुनना। बाइबल कहती है नए सिरे से कोई नहीं जन्मा तो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। परमेश्वर का राज बातों का नहीं है, परमेश्वर का राज सामर्थ्य का है। और वो सामर्थ्य कहता वो उन लोगों के भीतर दिखती है जो अपना मन फेर लेते हैं, और कहता वो नए सिरे से जन्म ले लेते हैं। अब आप एक बात याद रखना, चर्च में आज बने हो कल भागे हो, वो डिपेंड नहीं करता कि आप मसीह में हो। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, अगर आप आखिरी समय तक खड़े रहोगे और आखिरी समय तक विश्वास में बने रहोगे, तब आप परमेश्वर से आशीष कौन सी पाओगे? वो जीवन का मुकुट है। एक धर्मी एक पापी, दोनों को शरीर छोड़ना है। हाँ, एक संत हो चाहे कोई भी हो, दोनों को शरीर छोड़ना है। पर रूह का हिसाब वो होगा जो नए सिरे से जन्मा है। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, कहता जो अच्छे दिन अपने देखेगा वो ही देखेगा, जो अंत तक धीरज में रहेगा, अंत तक बना रहेगा, उसकी टांगे कांपेंगे नहीं, भागेगा नहीं, भंगोड़ा नहीं होगा, अंत तक कहता जो मुझ में बना रहेगा, कहता वो सच में मेरे पास अपना जीवन देखेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। आज क्या है? सुनो मेरी बात, आज क्या है? आज सिर्फ एक कुछ लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं, वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जान रहे। देखते हो ये खुदा का घर है। परमेश्वर ने हमें बहुत सारे स्थान दिए हैं। जब मैं यहां पर फर्स्ट टाइम आया था तो उजाड़ था, उजाड़ पहले भी थे, तो उजाड़ क्यों नहीं सही हुआ? मेरा आने का मतलब ही नहीं था। हालेलुया। मेरा आने का मतलब ही ना बनता, मेरा परमेश्वर मुझे कहीं और लेकर चला जाता। इस स्थान पर लेकर आया। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, बहुत सारे परिवार, मैं कहता पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में इस ये विलेज को जानने लग गए। क्या बातें करते हैं, क्या होता है? छोटे छोटे बच्चे यहां पर प्रेयर करते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग भी यहां पर आकर प्रार्थना करते रात बजे तक। ये कुछ लोगों को आज मैं एक मैसेज दूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा, आज उनको पता चल जाए। आप चर्च के ऊपर क्या कहते हो? चर्च में गलत हो रहा है, चर्च में गलत हो रहा है। अब मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है कि ये शब्द बोलेगा। भाई रिप्लाई तो बार बार मिलेगा। हम डरते हैं तो परमेश्वर से। आपके घरों में बहुत गलत हो रहा है, चर्च में प्रार्थना हो रही है, तभी जाकर लोग बचते जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके घरों में बहुत कुछ हो रहा है, अपने घर को संभालो। चर्च में बच्चियां सिर्फ प्रार्थना करती, बीबी खड़ी हो जा, स्टैंड अप यू, हाँ खड़ी हो जा। कितने बजे आती चर्च में? रात को प्रार्थना करने आती, सिर्फ गर्दन हिला आती है ना रात को प्रार्थना करने। चर्च में क्या होता है? प्रेयर होती है। रात को भी रह पड़ते हो, रात को क्या होता है? प्रेयर होती है। आप पखंड फैलाया है ना, सानू टैग देना जेड़ा प्रेयर तो सवा कुछ नहीं होता। वाओ, छोटे छोटे बच्चियां नू कह देंदे आ, कहंदे आ छोटे छोटे बच्चे गलत करदे आ ते इन्हां दे ढिड निकले आ। बेशर्मो, याद रखो खुदा दी लाठी बड़ी पैनी है तुहानू। अब भंगवां वाले रात नू प्रार्थना करन आउंदे आ, सही है? रात नू प्रार्थना करते बच्चे तड़ना, इत्थे प्रार्थना ही करते होंगे। आ कैमरे लगे। अपने घरां च देखो की कुछ हो रहा है, झाती मारो। साडा पंगा ना ही लो तो कोई फायदा नहीं है। साडे लिए माड़ा कही जाओगे, कोई फायदा नहीं होना। अपना कुछ बना लो, ठनठनाते गोपाल हो तुम लोग, ऐसे बर्तन हो, कुछ नहीं होगा। ठीक है? अपने घर की बातें संभालो,
आज भी नशा नहीं छूट रहा, आज भी बच्चे पता नहीं कहां कहां पर टिके हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। फलाना हो गया चर्च च, इन्नियां चर्च दियां गल्लां करदे अपने घरां दियां सांभ लो, ਉਹ नहीं मुक्कदियां पईयां। बीबी किधर उड्डी फिरदी आ। साडे को भी बहुत गल्लां आउंदियां, सानू टाइम नहीं, साडे को काम आ। चर्च की बातें ना हम सुनेंगे, ना बच्चों के खिलाफ बातें सुनेंगे। आपके ही बच्चे हैं पर हमें लफ्ज नहीं, हम नहीं बोल सकते, हमें खुदा ने ऐसा सिखाया नहीं। हाँ, पर मैंने ऐसा देखा है रिश्ते बहन भाइयों के शादी वाले बन जाते हैं। हालेलुया। अब मैंने ज़्यादा बोलना नहीं है, इसीलिए याद रखें ये चर्च इबादत का घर है। श्राप उनके ऊपर पड़ जाते हैं पवित्र आत्मा का जो अनादर करते हैं। बाइबल बताती है श्रापों से मुक्त नहीं होंगे। पहले बहुत पड़े हैं, वो नहीं खत्म हो गए, ये कौन से खत्म होने वाले हैं। आगे से आगे पीढ़ी लेते जाओ। चर्च आराधना का घर है। हालेलुया। आ करदा आ ओ एक शक्लों ही काला जिहा आ, ਉਹ ਕਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਂਦਾ ਲੈ ਫਲਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੁੱਕਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हाँ, साडे भाई साडे वाले बंदे कट्टर आ। बोलो यीशु मसीह के नाम की। असी किसी के घर च जाके किसी को ये नहीं कहते प्रभु ने सानू नहीं सिखाया। हाँ, कभी देखा प्रोफेट करने वाला किसी घर में आकर ऐसी बात करता हो? ये वेले आ, इन्हां को यही कुछ ही आ, साडे कोल वो कुछ है। हाँ, साडे को काम ही नहीं मुकदा पिया, इन्हां को कोई काम ही नहीं हैगा। ਲੈ ਭਾਈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਧਰ ਹੋ ਗਏ ਇਧਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜੂ ਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਭੰਗਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। गुरदासपुर चर्च का नाम बजूगा हुण यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हाँ, साना परमेश्वर ने हर समय पर आशीषित किया, हर समय पर कोई चीज की चिंता ना थी, ना है, ना आगे कभी। बदनाम करने की कोशिश की गई हमें। अरे जानता हूं मैं जब इस विलेज में आया था तुम्हारे ही परिवार हमारे पास आते थे, कईयों के सर ढक दिए, कईयों की आवाजें बंद कर दी कि चल खुदा का घर है। हालेलुया। हमारे ऊपर था। अरे मेरे परमेश्वर ने कहा तेरे ऊपर हजारों दोष लगेंगे। कहता लगेंगे, ये मैंने कहा है, पर ये कभी साबित नहीं होगा, क्योंकि ये भी मैंने कहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। राज आंदा जो मर्जी कही जावे। हालेलुया, हालेलुया। और राज आंदा आ। हाँ, इसलिए कभी भी कोई भी चीज हो तो याद रखे परमेश्वर ने कहा तुम्हारे ऊपर दोष लग सकते हैं पर साबित नहीं कोई कर सकता। हाँ, दोष ते चना खाना कोई ला दूगा, इथों भी कोई कह दूगा। हाँ, साबित किदा आ? परमेश्वर ने कहा मेरा दास जिसको मैंने भेजा है उसके अंदर शरीर नहीं, उसके अंदर मैं बसता हूँ, और जब मैं बसता हूँ तो मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे कैसे काम कर रहा हूँ उसके द्वारा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा ये परिवार ये बोलेगा और ये कहेगा कि परमेश्वर ने कैसे आपको ऊंचा किया और कैसे आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज परमेश्वर क्या कहता है, कहता है नए सिरे से जन्मो। हालेलुया। अब वचन में आते हैं, हम फ्री नहीं है इनकी बातें करें। प्रभु ने क्या बोला, नए सिरे से जन्मो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एक बंदा नए सिरे से जन्मा नहीं है वो आशीष को कैसे देखेगा? एक बंदा नए सिरे से जन्मा नहीं है वो परमेश्वर की बरकत को कैसे देखेगा? मत्ती की अंजील उसका 3 बाब उसकी 2 आयत में क्या लिखा है? कहता मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन, हालेलुया। क्या फिराओ? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य कहां पर आया है? बोलो,
तुम्हारे पास आया, निकट तुम्हारे पास आया। जब तुमने मन फिराना है तो तुम्हारे पास आना है, तुम्हारे घर के पास आना, तुम्हारे बच्चों के जीवन में आना है। हालेलुया। भजन संहिता 116 की 9 आयत में लिखा है, कहता मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। आमीन। मैं जीवित रहते हुए यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। आमीन। फिर से भजन संहिता 116 की 9 आयत में लिखा, कहता मैं जीवित रहकर यहोवा को जानकर उसके नित्य हर समय पीछे चलता रहूंगा। आमीन। इसमें बात क्या आई? यहोवा को कौन जान सकता है? परमेश्वर को कौन जान सकता है? बोलो, जो नए सिरे से जन्मा है। नए सिरे से जन्मने का मतलब क्या है? जिन्होंने मन फिरा लिया। कहां से मन फिरा लिया? पाप से। कहां से मन फिरा लिया? गलत शब्दों से, गलत बोलना से, निंदा से, चुगली से, बुराइयों से। जैसे आज एक बंदा गवाही दे रहा है, मैं एक नशे से, ड्रग से आजाद हो गया। उसने क्या किया? मन फिराया। मन फिराया और परमेश्वर की हजूरी उसके ऊपर आई और वो नए सिरे से जन्म ले गया। अगर आज हम लोग मन नहीं फिराते तो परमेश्वर की आशीष को कैसे देख पाएंगे? परमेश्वर की बरकत को कैसे देख पाएंगे? अगर मन मानो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे मन में पाप है तो मेरी प्रार्थना व्यर्थ है। मेरे मन में कूड़ता है तो मेरी प्रार्थना व्यर्थ है। मैं गंदा देख रहा हूं, मेरी प्रार्थना व्यर्थ है। अगर आज आपको अपने आप को अच्छे से धुल, प्रभु का लहू इसीलिए बहाया गया है कि आप साफ हो जाओ। आमीन। और कितने लोग हैं जो अपना गुस्सा छोड़कर बैठे हैं? कितने लोग हैं जो आज गालियां देते हैं? कितने लोग हैं जो आज निंदा बुराइयां करते हैं? तो आप मुझे बताओ, कहां से नए सिरे से जन्मे हैं? बाइबल क्या कहती है? नए सिरे से जन्म लो। हमने कहां से जन्म लेना है? नए सिरे से। पढ़ना यहोवा क्या लिखा है 116 की 9 में? मैं जीवित रहकर यहोवा के सामने मैं जीवित रहकर, मतलब ना मैं पाप कर कर, ना मैं गुनाह कर कर, आज मुझे बताओ, धर्मी कौन है? धर्मी वो नहीं मानो कि जिन्होंने चोला पहन लिया आप उसके पहचान लो कि आप भाई ये संत है, ये वो। धर्मी कौन है? चलो वो तो एक पोशाक है, वो तो मान लो। धर्मी कौन है? मानो कि एक बंदा सब कुछ जानकर भी एक पहरावे पर है, वो दुनिया देख रही है उसे, वो दुनिया देख रही है। परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर किसको देखेगा? किसको देखेगा? जो जीवित रहकर। जीवित क्या है? आप बोलो मैं शरीर में जीवित हूं, मैं देख रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं सो रहा हूं। नेवर। आत्मा में जीवित। बात किसकी है? रूह की। हालेलुया, हालेलुया। बात किसकी? रूह की। मैंने जब यीशु मसीह को जाना, मैंने गलत काम छोड़ दिए, पाप छोड़ दिए, निंदा छोड़ दी, बुराई छोड़ दी, लड़ना झगड़ना छोड़ दिया, गलत काम छोड़ दिए। ओके, मैंने पता था कि अब मैंने जान लिया, अब मुझे जीवित रहना है। हालेलुया। आप क्यों जीवित क्यों नहीं रह पाओगे? क्या हम आज प्रार्थना करने के बाद भी गलत काम कर रहे हैं? तो कैसे जीवित रहोगे प्रभु के लोगों? अगर आप परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की बरकत को, अपने परिवारों को बदलता हुआ देखना चाहते हो तो आज मन फिरा लो और जीवित रहो, और परमेश्वर आज आपके भीतर काम करने के लिए आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। जीवित कौन है? जीवित कौन है? आप कहोगे मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मैं जीवित हूं। नेवर। क्या वो आपको जानता है? वो आपको जानता है? एक बंदा परमेश्वर को जानकर पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है। अब जीवित की बात बताता हूं। कहता मैं जीवित रहते हुए यहोवा के सामने नित्य चलता रहूंगा। नित्य नित्य नित्य। अब नित्य क्या है? समस्या आई, बंदा भटका। समस्या आई, बंदा भटका। काम ना हुआ, इंसान भटका। मतलब डिपेंड किसके ऊपर करता है? हमारे ऊपर करता है। आज हम किस रीति से वचन को सुन रहे हैं, कैसे उसे मान रहे हैं, कैसे उनसे जांच रहे हैं। मुझे
मुझे बताओ कौन है जन ऐसा जिसने अपना समय परमेश्वर को देता है पवित्रताई से? लिफ्ट योर हैंड। क्या आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं? नहीं। तो फिर आशीष का हम जरूर देखते हैं, वो पादरी ब्लेस हो गया, वो परमेश्वर ने उसे वो दे दिया, अरे वो कर दिया, अरे उसकी मेहनत है, उसकी मेहनत है। वो पादरी भी ना होता फिर भी परमेश्वर उसे देता। बाइबल ये नहीं कहती पादरी बनो। याकूब की पत्री 3:1 में क्या लिखा है? पढ़ जरा बाइबल क्या बोलती है। कहां लिखा है बाइबल में पादरी बनो? उसने लिखा अगर परमेश्वर ने तुम्हें सेवा दी है, आज आपको सेवा दी होगी, लोगों को प्रभु के बारे में सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ, आपको सेवा दी गई होगी, अपने बिजनेस को प्रभु के कामों के लिए यूज करो ताकि आपका बिजनेस बढ़े। आपको सेवा दी गई होगी हाँ खुदा के घर के लिए। क्या लिखा है याकूब की पत्री 3:1 में? हाँ, हे मेरे भाइयों तुम में से बहुत सारे उपदेशक ना बनो। ऐवी ना कोड़ा को टिपी के अपने आप नु चलाई जो कि मैं पास्टर हाँ, मैं पास्टर हाँ, मैं पास्टर हाँ, मैं पास्टर हाँ, मैं पास्टर हाँ। ये पास्टर ही बड़े बनी फिर दे की लिखा है? द्वारा बोले हाँ, उपदेशक ना बने। मेरे भाइयों तुम में से मेरे उपदेशक ना बनो, ताकि ये ना हो जाए जो भेड़े चाहे कोई 5 लेकर बैठा है, कोई तंबू में 10 लेकर बैठा है, कहता नाश ना हो जाए। तुम ठोकर का कारण ना बनो। तुम में से बहुत सारे उपदेशक ना बनो, क्योंकि उपदेशक की कॉल कई कई तरह को है, सबको नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था खेत बहुत हैं पर माली कम है। यीशु मसीह ने चेलों का चुनाव किया, बहुत सारे चेलों का चुनाव किया, उसमें से कितने चेले रह गए? हाँ 70 के बाद कितने रह गए? पहले 70 फिर कितने? 12 में से एक निकल गया, वे कितने रह गए? 11। अब कई बोलते हैं 11 यीशु मसीह को छोड़ गए थे, इनके तो गुरु को छोड़ गए थे। अरे भाईजान ये तो बाइबल में लिखा था उसे सभी जन छोड़ देंगे तभी जाकर वचन पूरा होगा। जब वो मुर्दों में से जी उठा और उसने क्या किया, फिर से 11 के 11 क्या हुए? इकट्ठे। और 11 के 11 ने क्या कर दिया? दुनिया हिला दी पूरी। आज इतने पास्टर होकर एक पिंड नहीं सही हो रहा है। दुनिया क्या हिले? 11 ने की किया? हाँ दुनिया पूरी ला दी, दुनिया पूरी ला दी। की सी है? उपदेशक संत सी ना परमेश्वर, घर बार भी होना उन्होंने, सब कुछ, बच्चे भी हैं, बच्चे भी सी जी। लोगों ने घर जाके बह के कुछ कहते सी? नहीं, वो कहते हैं कि बस वचन मनो। वचन दुनिया लाती हज से हज की करी जाते आ। तू मेरे को फलाना ओनू अपना डर, ओनू फलाने डर, ओ फलाना ओ टिमकाना आ की करी जाते आ। उन्हें दुनिया लाती। हाँ अगर मुझे मेरा परमेश्वर कहता कि तू जलंधर को छोड़कर जा, छत्तीसगढ़ में खड़ा करता हूँ, राजस्थान में खड़ा करता हूँ, बॉम्बे में खड़ा करता हूँ, चल खड़ा हो, मैं तब भी जाता। हाँ आज क्या है? आज क्या है? उसकी आवाज को सुनने वाले कम हो गए हैं, अपनी इच्छा को से करने वाले ज्यादा हो गए। तो फिर क्या हो रहा है? फिर बर्बादी हो रही है। नित्य लोग नहीं चल पा रहे परमेश्वर के पीछे। मानो एक अगुआ आया है, उसे रास्ता ही नहीं पता, तो भेड़ों को क्या रास्ता मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ड्राइवर वाली सीट में ड्राइवर बैठा है और वो आपको पहुंचा रहा है दिल्ली में, हाँ, और आपने टिकट लिया, उसको दिल्ली का रास्ता ही नहीं पता, आगे रास्ता जाम है और वहां पर उसको वहां से मोड़ना है और पायलट की सीट पर बैठा हुआ है और सवारियां जो है अब दिल्ली नहीं पहुंच रही, वो कहीं और ही भटक गई हैं। हाँ और जब भटक जाते हैं लोग तो फिर क्या होता है? फिर न्यूज़ मिलती है। फिर न्यूज़ तो आप देखते ही हो, कोई सड़क के किनारे बैठा चढ़ गया, कोई फलाना चढ़ गया, कोई दूजा ले गया, कोई नशे च पै गया। न्यूज़ इधर ही मिलती। फिर जे रास्ता पता होवे ते भेडां सीटी उन्हें की करना, पायलट ने
ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਣੀ ਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ 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 ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਭੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਪਾਦਰੀ ਲੇਬਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਪਾਦਰੀ ਪਲਾਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਪਲਾਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਆ? वचन सुनाना। मैं कहा परमेश्वर मैं तुझे बिजनेस के द्वारा सपोर्ट करूंगा, हाँ नेवर, मुझे तू चाहिए बस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फलाना आ गया घर ढिंगा, मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं साफ कह रहा, पर इत्थे बाणी की कहती उत्थे गल करनी। की क्या दोबारा बोली माड़ा जा। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बनो। कॉल नहीं है उपदेशक की बहुतों को। हाँ, एक मेरे को बंदा आया, उन्होंने कहा मिलने वास्ते इकट्ठे 2 जने आए, ते क्या हुआ? कहते पास्टर है। मैंने कितना समय, 3-4 घंटे हो गए बैठे। कहते हाँ जी। मैंने कहा बुला भाई, बुला बुला। आए, मैंने कहा जेएमसी कहाँ पर? कहते यहाँ। कहते 4 चर्च लगाते हैं। मैंने कहा, मैं अपने में सोचने लगा, मैंने कहा भाई क्या बात है, 4 चर्च कैसे हैंडल कर लेते हो? बस हमें एक ही चीज चाहिए। मैंने कहा क्या चाहिए आपको? वो पावर चाहिए, जैसा आप यहां पर हम देखते हैं यूट्यूब में कैसे लोग आपको बहुत बार देखा, वो चाहिए हमें, ऐसे कर कर ऐसे हो जाता है। मैंने कहा वो हमारे पास नहीं है, वो तो प्रभु के पास है, हम तो कुछ नहीं है, वो तो प्रभु ही करते हैं जो करते हैं। हम आपके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, परमेश्वर अगर कहेंगे वो करेंगे। आज एक दिखावा किया जा रहा है, काम नहीं किया जा रहा। पर जो काम कर रहे हैं वो दिखावा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो मेरा चुना हुआ है उसकी एडवर्टाइजमेंट स्वर्ग करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अब क्या है, बहुत सारे क्या बन गए हैं? कहता उपदेशक बन गए हैं, कहता, पर कहता बहुत उपदेशक है ही नहीं है। अभी क्या लिखा है आगे? हाँ, क्योंकि जानते हो उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। उपदेशक क्यों दोषी ठहरेंगे? क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार सेवकाई को शुरू किया गया है। और लोग जो भेड़े हैं वो भी खुद बर्बाद होती जा रही है, उनको कोई पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो खुद बर्बाद होती जा रही हैं। मैंने इससे प्रार्थना करवा ली, मैंने उससे करवा ली, मैंने उससे करवा ली, मैंने उससे करवा ली, मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया, क्या क्या पता ही नहीं चल रहा। तो वचन क्या है? हाँ, वचन कहां चला गया? वचन को बर्बाद कर दिया। यीशु मसीह ने कहा मेरे लोग बिना ज्ञान के कारण नाश होते जा रहे हैं। वचन को पढ़ा नहीं, तालीम को जाना नहीं, समझा नहीं, सीखा नहीं। यहां पर बाइबल क्या बोल रही है आपको पता है? एक घटना बताता हूं मैं आपको। एक नमान कोढ़ी था। कौन था? एक नमान कोढ़ी था। वो एक योद्धा था, कोढ़ी होने से पहले एक योद्धा था। वो एक बहुत बड़ा योद्धा था। अरे बाइबल बताती है वो हर एक युद्ध अपने राजा को जिताता था। वो एक वॉरियर था, योद्धा था, युद्ध जीतता था। पर उसे कोढ़ हो गया। हाँ, उसे कोढ़ हो गया। उसे अपने बल का बहुत ज्यादा घमंड था, वो जीतता था पर उसे कोढ़ हो गया। इजराइलियों को जब उसने गुलामी में बनाया तो एक लड़की को ले आया गुलामी में, और राजा की पत्नी के साथ उसकी देखभाल कर रही थी। तो क्या हुआ, उसे कोढ़ हो गया। तो क्या हुआ, वो कहता मेरे जो सेनापति का कोढ़ हो गया है, इसका कोढ़ का इलाज कौन कर सकता है? हाँ, जिस लड़की को लेकर आया था वो लड़की उसकी बीवी के साथ बैठी, वो कहती अगर ये बंदा तेरा पति अगर इस देश में एक राजा है, वहां पर एक नबी है जिसका नाम है अलीशा, ये वहां पर पहुंच गया तो ये हील है। हालेलुया हालेलुया। लिखा पढ़ते हैं
दूसरा राजा उसकी 5 कहती 5:2 में लिखा, अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए और नमान की पत्नी की सेवा करती थी वह, और अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसका कोढ़ चंगा कर देता। तो नमान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा और इजराइल के राजा के पास एक पत्थर भेजूंगा। कहता, जा तू उसके पास जा, पर मैं वहां पर एक पत्थर भेजूंगा, मेरा एक बंदा आ रहा है, उसका कोढ़ चंगा कर दे, उसका कोढ़ हील कर दे, उसे छुटकारा दे दे। हाँ, और भैया जा रहा है बहुत सारा सोना, बहुत सारी चांदी लेकर, बहुत सारा कुछ लेकर, कि मैं एक नबी के पास जा रहा हूं जिसका नाम है अलीशा। हाँ, और जब ये वहां पर गया तो वहां पर एक नबी का एक सेवक आया जिसका नाम था गहजी। क्या था? गहजी। एक सेवक आया जिसका नाम था गहजी। जब आप इसे पढ़ते हो तो आपको आगे पता चल जाएगा, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसका नाम था गहजी। उसने कहा कि मुझे उस नबी से मिलना है जिसका नाम है अलीशा, और मुझे मेरे ऊपर कोढ़ है, वो मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मेरा कोढ़ चला जाएगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग सोए बोले हालेलुया। जाग जाओ, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। वो कहता, वेला हथ नहीं होना बंदिया, वेला हथ नहीं होना बंदिया, फिर पैना पछतोना बंदिया, ओ बंदिया, ओ बंदिया। पछतोना पैना फिर बाद च। मैं पहले आख्या कुछ वचन दे नाल चंगे हो जाने आ, पर जिहड़ा फिर कहूगा यार मैं भी विश्वास कर लेंदा तो मैं भी इत्थों चंगा हो जांदा, वेला नहीं हाथ होना। नमान कोड़ी हो गया और वहां पर जा रहा है। यहां पर लिखा था, मैंने पर आपको पढ़ाया था, भजन संहिता 116:9 में लिखा था, नित्य यहोवा के सामने चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, और उसके सामने उसकी आज्ञा का उल्लंघन न करना। जैसा उसने कहा है अगर तू वैसा करेगा, तू अपने परिवार में, अपने घराने में हर समय पर ऊंचा किया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तेरा घराना कभी बीमार नहीं होगा, अगर होगा तो तेरा परमेश्वर उसे चंगा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर तू जीवित रहा तो जा, तेरे सामने तेरा परिवार जीवित रहेगा, तेरा घर, तेरा धन कभी खत्म नहीं होगा। आमीन। आज लोग क्या हैं, वो खुद बर्बाद हो गए, उन्हें पता ही नहीं। परमेश्वर को जानता, रात को दारू पीता है, परमेश्वर को जानता है, स्मोकिंग करता है, परमेश्वर को जानता है, गालियां देता है, परमेश्वर को जानता है, फिर प्रार्थना करता है, फिर गलत काम करता है, फिर व्यभिचार करता है, फिर गंदा करता है। अरे 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए, अभी तक क्यों नहीं इलाज हो पाया हमारा? कौन करेगा? कौन करेगा? यहां पर लिखा, जागते नित्य परमेश्वर के साथ चलता रहा। अब एक नबी अलीशा जो नित्य परमेश्वर के साथ चलता रहा तो क्या हुआ? अब सुनो, ज्यादा सभी उपदेशों को नबी परमेश्वर के द्वारा चुना गया, उसकी एडवर्टाइजमेंट क्या हो रही है? उसके पास ले आओ। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बहुत सारे लोग चुने हुओं के पास आते हैं ना, वो कभी भी रोकर नहीं जाते। अगर वो चंगे भी ना हुए तो रोकर नहीं जाएंगे। उम्मीद जग जाती है अगली बार चंगे होकर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। सेवा, ये कहां जा रहा है? अलीशा के पास जा रहा है। अरे नमान कोड़ी हो गया। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर लाइफ में कोड़ आया हुआ है। कोई कर्जे का कोड़ आया हुआ है, कोई बीमारी का कोड़ आया हुआ है, कोई लालच का कोड़ आया हुआ है, कोई अहंकार का कोड़ आया हुआ है, कोई क्रोध का कोड़ आया हुआ है, कोई बांझपन का कोड़ आया हुआ है, कोई ना चलने का कोड़ आया हुआ है। पर यह कोड़ हटेगा कैसे? एक लड़की ने सेवकाई पूरी कर दी, क्या किया? सुसमाचार सुना दिया, जा अगर तू गया तो तू चंगा है। उसने राजा से अनुमति ली, कहता नहीं आज तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, आज तो मैं चंगा होकर ही रहूंगा। अरे वो नबी के पास जाता, वो कहता अरे अलीशा को कह कि मेरे सर के ऊपर हाथ रखे। अलीशा कहता जा इसे बोल दे, इसको ये सोना चांदी लेकर आया, वो अपने दरबार पर बैठा, कहता जा इसे बोल दे 7 बार डुबकी लगा यरदन नदी में, तेरा कोढ़ चला जाएगा। वो कहता ओए
मैं एक योद्धा तेरा, मैं उस नबी से मिलने के लिए आया। मैं सोचता इतना सोना चांदी लेकर आया, वो मेरे पास आता, बाहर आता और मेरे सर के ऊपर हाथ रखता और मुझे कहता कि जा तू चंगा हो गया। हाँ, पर उसने ऐसा नहीं किया। कई लोगों का घमंड परमेश्वर दूर करता है। हालेलुया। घमंड हमें आशीष नहीं देने देता। लिखें इसे, घमंड शरीर है और वो झुकने नहीं देता हमें। घमंड एक पाप है, घमंड एक दुष्ट आत्मा है जो हमें कामयाब नहीं होने देती। और कहता अरे मेरे वहां पर नदियां कम थी क्या? या मैं यर्दन नदी जो गंदी नदी है इसमें मैं डुबकी लगाऊं? मैं नहीं लगाऊंगा इसमें, चलो। वापस जा रहा है। उसका सैनिक कहता क्या स्वामी, क्या आपसे उसने कुछ मांगा? कहता नहीं। कहता सोना मांगा? कहता नहीं। पैसा मांगा? कहता नहीं। और कुछ मांगा? कहता नहीं। पर उसने यही तो कहा है कि यर्दन नदी में डुबकी लगा लो, और तो कुछ कहा ही नहीं उसने। तो आपको बात मान जानी चाहिए ना। वो कह रहा था कि शरीर की सुने, वो आत्मा की सुनने वाला नबी शरीर की कैसे सुन ले? हालेलुया। परमेश्वर का चुना हुआ जन शरीर की नहीं सुनता। अगर शरीर वाला होता, आओ कर देने यार, सोना लाओ भाई, जल्दी जल्दी करो, ओ बंदा आया यार, इनू जान थोड़ा देना यार, प्रभु कर दे चंगा, आमीन, प्रभु कर दे चंगा, आमीन। 10 दिन बाद हो जाएगा फिर कोड़ हुई। वो तो कोड़ का इलाज करवाण आया सी, इक्को दिन च हो जाए हुण, पर होया नहीं। किदां की होया? वो जा रहा, वो कहता शरीर वाला बंदा, ओ क्यों? वो तो रब दा नबी आ, ओनू कोई कमी है? हालेलुया। आज ते ये सोचा हुआ है हम यहां से वहां अट गए, कुछ ये नहीं किया, कुछ वो नहीं किया, ये नहीं किया। अरे खुद बर्बाद हो जाओगे। चुनोहों के पास आने वालों, उनके साथ तो खुद परमेश्वर रहता है। हालेलुया। वो खुद बोलता और उनकी लाइफ में बातें करता है। परमेश्वर खुद उन्हें आशीष देता है, उसके मुंह में खुद बरकत है। अब क्या हुआ? जब उसके पास लेकर आए तो क्या हुआ? कहता ना मैं नहीं आऊंगा। मैं क्यों आऊं? इसको बोल जा नदी पर डुबकी लगा, चंगा हो जाएगा। जैसे ही वो नमान कोड़ी अपने सैनिक की बात को, उसने फिर देखा कुछ मांगा तो नहीं, पर मेरा शरीर का घमंड है। वापस गया, उसने कहा नहीं। एक बार डुबकी लगाई, पानी गंदा और डुबकी लगा रहा, पूरा मुंह नीचे, घमंड टूट रहा है। फिर दूसरी बार लगाई, फिर तीसरी बार लगाई, ऐसे ही 4, 5, 6, और जब 7वीं बार लगाकर ऊपर आया तो कोड़ नहीं था, बच्चों की तरह प्रभु ने स्किन बना दी उसकी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम।